गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केटी क्लासेस। आइए हम पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 4 होगा या पार्ट 3 होगा, जो भी है ये देखिएगा। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलेन की सांद्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था विलेन क्या होता है, विलेन के कितने भाग होते हैं, जिसे विलेयता और विलेय पदार्थ कहते हैं, विलायक और विलेय पदार्थ कहते हैं, सॉरी विलायक और विलेय पदार्थ कहते हैं। तो विलेन के जो भाग होते हैं उसी भाग के आधार पे, यानी जो आपका विलायक और विलेय पदार्थ होता है उस विलेय और विलायक पदार्थ का मिलाकर क्या बनता है, विलेन बनता है। उस विलेन के अकॉर्डिंग टू उसकी सांद्रता क्या होती है, वो चीज़ याद रखिएगा। विलेन की सांद्रता क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो विलेन की सांद्रता से किससे तात्पर्य है वो ध्यान दीजिएगा। विलेन की सांद्रता से तात्पर्य होता है, मान लीजिए आपका हमने कोई विलेन बनाया, ये पार्ट्स है, क्या ये पार्ट्स है, पार्ट्स में पानी है, ध्यान देंगे क्या है, इसमें पानी है, क्या है पानी। अब विलेन कब होगा, पानी है लेकिन इसमें कोई चीज़ मिलाएंगे, ठीक है, वो आपका घुल जाए, समांगी विलेन बन जाए तो क्या कहलाएगा, विलेन कहलाएगा। इस पानी में मान लीजिए 1 लीटर पानी है आपका, 1 लीटर पानी है, इस पानी में आपने चीनी डाला, कितना डाला, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच या 250 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी आपने डाला, तो जो आपने डाला वही उसकी क्या होती है, विलेन की सांद्रता होती है। यानी विलेन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलायक पदार्थ की मात्रा क्या है, विलेन की सांद्रता है। विलेन की सांद्रता किसे कहेंगे, यानी किसी निश्चित विलेन में, यानी विलेन क्या निश्चित हो, उस निश्चित विलेन में जो विलेय पदार्थ घुले हुए होते हैं उस विलेय पदार्थ की घुले हुए मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेन की सांद्रता कहलाती है, विलेन की सांद्रता कहलाती है। तो हम परिभाषा क्या बनाएंगे विलेन की सांद्रता की, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो विलेन की किसी निश्चित मात्रा क्या कहेंगे हम, विलेन है, कैसा विलेन है, निश्चित मात्रा, विलेन की किसी निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, घुले हुए की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है, क्या कहलाती है, विलेन की सांद्रता कहलाती है। कहलाती है, नोट कर लीजिएगा। यानी किसी निश्चित विलेन में, यानी विलेन क्या होना चाहिए, निश्चित है, यानी 1 लीटर का विलेन है कि 2 लीटर का विलेन है, 3 लीटर का विलेन है, तो आपका मान लीजिए विलेन बन गया 1 लीटर 5 लीटर 3 लीटर या 200 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम जो भी ग्राम है, उस आपके निश्चित विलेन में आपके विलेय पदार्थ की घुले हुई मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेन की सांद्रता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए अगर 1.5 लीटर का विलेन है, एक हमने विलेन तैयार किया, कितना 1.5 लीटर का विलेन है, उस 1.5 लीटर विलेन में अगर हमने 100 ग्राम चीनी डाला, तो 100 ग्राम चीनी जो डाला वो क्या, उसकी सांद्रता को व्यक्त करा, किसकी बात करा, सांद्रता को, उसी कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1.5 लीटर विलेन में अगर 100 ग्राम चीनी है तो 100 ग्राम चीनी क्या बता रहा है, उसकी सांद्रता को डिफाइन कर रहा है। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए परिभाषा। यानी विलेन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है, विलेन की सांद्रता कहलाती है। अब देखिए सांद्रण के आधार पर विलेन कितने प्रकार हो जाता है, सांद्रण के आधार पर विलेन 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सांद्रण के आधार पर विलेन हम 5 प्रकार होते हैं, डाइल्यूट विलेन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलेन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, तनु, क्या कहेंगे, तनु विलेन, इसे कहेंगे सांद्र, क्या कहेंगे, सांद्र विलेन, इसे कहेंगे सैचुरेटेड, संतृप्त, क्या कहेंगे हम, संतृप्त, संतृप्त विलेन, इसे क्या कहेंगे, असंतृप्त, असंतृप्त विलेन, इसे क्या कहेंगे, अतिसंतृप्त, क्या कहलाएगा, अतिसंतृप्त। ये 5 प्रकार का विलेन होता है। तनु विलेन को हिंदी में तनु, सॉरी डाइल्यूट को हिंदी में तनु विलेन, कॉन्सनट्रेट को सांद्र विलेन,
सैचुरेटेड को संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त विलयन और सुपर सैचुरेटेड को हम अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। यानी सांतरण के आधार पे विलयन को 5 भागों में डिवाइड किया गया। जब हाई लेवल में आप जाएंगे क्लास 11 में 12 में, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कराई जाती है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपका क्या होता है, लैब होता है, लैब में आपका सॉल्यूशन रखे होते हैं। तो कहा जाता है आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लाइए, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लाइए, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लाइए। तो हम लाते हैं, लेकिन आपको समझदारी नहीं होती है आपको डाइल्यूट क्यों कहते हैं, इसे कॉन्सेंट्रेट क्यों कहते हैं हम, ठीक है, आपका सैचुरेटेड विलयन कैसे कहेंगे। तो आसानी से इसको अगर परिभाषा में आज समझेंगे तो आप वहाँ पर जब क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तो समझ में आएगा। हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तनु विलयन किसे कहते हैं, शांत विलयन किसे कहते हैं, आसानी से आपको समझ आता है। आइए 1 बाय 1 हम आपके डिस्कस करेंगे, चर्चा करते हैं। पहले हम देखेंगे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, हिंदी में कहेंगे तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं, देखिए तनु विलयन क्या, बहुत सिंपल सी बात है। वह विलयन यानी विलयन है जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। तनु विलयन किसे कहेंगे, वह विलयन यानी हम जानते हैं विलयन कितनी चीजों से बनता है, 2 चीजों से, याद रखिएगा, विलायक सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलायक प्लस विलेय बराबर क्या होता है, विलयन। ये 2 चीज होता है, विलायक प्लस विलेय पदार्थ इसका क्या होता है, विलयन होता है। तो क्या बता रहा है, वह विलयन, विलयन है कैसा विलयन, आपका लिख दे रहे हैं, वह विलयन विलयन है जिसमें बता रहा, क्या बता रहा है, जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा विलेय की तुलना में, विलेय की तुलना में अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, अधिक होती है, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बता रहा है, विलयन है, लेकिन कैसा विलयन है, जिसमें विलायक यानी इसकी बात कर रहा है, जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो, आपका विलेय की अपेक्षा, यानी ये जो विलेय की अपेक्षा है उसकी तुलना में क्या हो, अधिक हो, बहुत ज्यादा हो। तो जब अधिक होता है, ज्यादा होता है, तो आपका उससे क्या कहेंगे, तनु विलयन। यानी आपका बॉटल में कोई विलयन रखा हुआ है, ठीक है, लैब में आपने क्या विलयन रखा हुआ, उस पर लिखा रहता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा रहता है। जब तनु विलयन ला रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए जो विलायक है, विलायक मतलब जो अपने अंदर घोलने वाला शक्ति है, जैसे पानी हुआ, जैसे हमने बात किया पानी हुआ, और पानी में हमने चीनी मिलाया, शरबत है, शरबत है, कैसा है शरबत, लेकिन शरबत कैसा हो, जिसमें पानी हो, अब पानी की अपेक्षा उसमें चीनी मिलाई गई हो, चीनी की मात्रा क्या बहुत कम हो, यानी आपका पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो। जैसे हमने बताया, अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है और उसमें सिर्फ 50 ग्राम हमने क्या किया, आपका चीनी को मिलाया, तो देखा जाए विलायक जो है क्या आपका विलेय की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, अधिक है। तो जब विलायक विलेय की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो, यानी पानी किसी आपके विलेय पदार्थ की अपेक्षा क्या हो, पानी की बात नहीं करें, कोई भी विलायक, सिर्फ यहाँ पानी की बात नहीं, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एक शरबत है, शरबत में 1 लीटर पानी हो और 50 ग्राम चीनी हो, तो उसमें देखा जाए क्या चीनी की मात्रा कम है, क्योंकि चीनी विलेय है, अब विलायक क्या है, पानी हुआ। तो ऐसा विलयन जो बन रहा है, ऐसा शरबत क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहला रहा है। तो परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, वह विलयन जिसमें विलायक की पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की तुलना में क्या हो, अधिक होती हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नोट कीजिए आप।
जल्दी नोट करें, कॉपी कीजिए भाई जल्दी से। चलिए मिटाते हैं। मिटाना क्या है, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेट। क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। मेन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। विलयन किस चीज से बनेगा, ब्लैक प्लस बिले इक्वल टू नोन एज ए विलयन, राइट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट पार्टिकल इक्वल टू नोन एज ए सॉल्यूशन। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगा उसका, बहुत सिंपल, उसका थोड़ा सा अपोजिट, यानी जो हमने डायल्यूट परिभाषा बताया था उसी का अपोजिट, यानी वह विलयन विलयन वो भी है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, सॉरी वह विलयन जिसमें विलायक पदार्थ, यानी विलायक पदार्थ की मात्रा क्या हो, विलय पदार्थ की तुलना में कम हो या तो बराबर हो। क्या हो, कम हो या तो बराबर हो, समान हो। कम हो या तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों चीज याद रखिएगा, कम होना चाहिए या समान होना चाहिए। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो देखिए क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कहीं चेंजिंग नहीं है। वह विलयन जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा, इसीलिए इसको हमने नहीं मिटाया, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कितना हटाना है। सेम परिभाषा, डिफरेंट कहाँ है, वह विलयन जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा विलय की तुलना में ये अधिक हटेगा। क्या हटेगा, अधिक। अधिक जगह क्या हो जाएगा, कम। क्या होगा, कम। कम या क्या होना चाहिए, कम हो या तो क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो, यानी विलय की तुलना में कम हो, बहुत रेयर मात्रा में कम होना चाहिए, या दोनों इक्वल हो, बराबर हो। यानी ये और ये दोनों जब बराबर हो, या तो बहुत इसकी मात्रा इसकी तुलना में क्या थोड़ा सा कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम हो। उसे वह विलयन जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा विलय की तुलना में कम या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेट सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर है, ओके, समझ में आया बात। यानी कोई आपने पदार्थ लिया, विलायक लिया, क्या लिया, विलायक। मान लीजिए विलायक अगर आपका 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम, इसमें जो विलय पदार्थ होगा, क्या होगा, विलय पदार्थ होगा, वो 100 ग्राम होगा या तो 110 ग्राम होगा। यानी कम इसको होना है, ऊपर वाले को कम रहेगा या तो बराबर रहेगा। तो ऐसे हम विलयन को, ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन कहेंगे। समझ में आया, क्या होना चाहिए, ओके, दैट्स क्लियर। नोट कर ले, जल्दी नोट कीजिए आप लोग। हो गया, मिटाए, आइए। क्या बताना है, क्या बताना है, सेचुरेटेड है। तीसरा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को संतृप्त, संतृप्त, संतृप्त विलयन। नोट कीजिएगा, संतृप्त विलयन। देखिए बहुत आसान है ये भी। देखिए वह विलयन, इसमें भी क्या कहेंगे, वह विलयन
विलेन है जिसमें थोड़ा चेंजिंग है यहाँ पर, जिसमें स्थिर ताप पर, यानी स्थिर ताप पर क्या होना चाहिए, वह विलेन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता है, और अधिक नहीं घोला जा सकता है। नहीं घोला जा सकता है उसे संतृप्त, इंग्लिश लीजिए, संतृप्त को सैचुरेटेड कहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बता रहा है, वह विलेन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक घोला ना जा सके, यानी और अधिक नहीं घोला जा सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कोई आपका विलयन है, विलयन मतलब विलायक से बनेगा, किसमें, विलायक है, और विलायक में मिला क्या है, मिक्स क्या है, विलेय। देखिए टेम्परेचर स्थिर होगा, जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, बहुत एग्जांपल हुई है, एक एग्जांपल सब बताते हैं आपको। पानी लिया, 1 लीटर पानी, कितना पानी है, केवल 1 लीटर पानी। उस पानी में आपको शरबत बनाना हो, 1 चम्मच चीनी डालेंगे घुल जाएगा, 2 चम्मच चीनी डालेंगे घुल जाएगा। यानी कमरे के ताप पर एक टेम्परेचर क्या हो, स्थिर हो, तापमान ना बढ़ाए, तापमान सेम हो। तो हमने क्या कि 1 चम्मच डाला घुल गया, 2 चम्मच डाला घुल गया, 3 चम्मच डाला घुल गया, 4 चम्मच डाला घुल गया, 5 चम्मच डाला घुल गया। यानी हम डाल रहे चीनी घुलता जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसमें चीनी नहीं घुलेगा, चीनी क्या होगा, नहीं घुलेगा। यानी 5 के बाद मान लीजिए छठा चम्मच जब डालेंगे तो देख रहे घुलना बंद हो गया, क्या हुआ, घुलना बंद हो गया, वह चीनी नहीं घुल पा रहा है। तो घुलना बंद हो जाए तो ये कह रहा है कि वह विलेन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक घोला ना जा सके, और अधिक घोला ना जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ये अगर पानी में हमने चीनी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डाला, 2 4 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, ये पांचों घुल जा रहे हैं, लेकिन छठा क्या हो रहा है, नहीं घुल रहा है। यानी छठा चम्मच चीनी नहीं घुल रहे हैं, तो घुल कितने रहे, 5 तक, घुल कितने रहे, 5 तक। यानी आपका जिस विलेन में और अधिक, यानी स्थिर ताप पर जब और अधिक आपका विलायक ना घोला जा सके, यानी उसकी घुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपका जब कैपेसिटी वहां खत्म हो जाती है और अधिक नहीं घोल पाते हैं, तो ऐसे विलेन को हम क्या कहते हैं, आपका संतृप्त विलेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आया, सिंपल घर में भी यूज करते हैं। यानी अगर पानी में चीनी घुलते रहिए, क्या चीनी हमेशा घुलेगा, एक समय आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। घुलेकर जब उसको हम हीट करेंगे, तो यहाँ हीट करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। या देखिए स्थिर ताप पर, यानी स्थिर ताप पर जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घोला जा सके, तो आपको ऐसे विलेन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलेन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, राइट। देखिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इससे एक चीज और आती है, घुलनशीलता पता लगती है। यानी किसी विलेन की घुलनशीलता निकल जाती है, तो घुलनशीलता किसे कहेंगे, यानी जब आपका किसी विलायक में विलेय पदार्थ जितना अधिक घुल जाए, वही उसकी क्या होती है, घुलनशीलता। क्या कहलाएगी, विलेयता। विलेयता मतलब उसके आपके विलेन में किसी पदार्थ को घोलने की कितनी शक्ति है, वही उसकी विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, याद रखिएगा। क्या करेंगे, विलेयता। क्या होता है, विलेयता, घुलनशीलता, घुलनशीलता, घुलनशीलता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, राइट। सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे, यानी किसी आपका विलेन स्थिर ताप पर जब आपका विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले, यानी विलेय पदार्थ जितनी मात्रा घुली हो, यानी किसी स्थिर ताप पर विलायक पे विलेय पदार्थ जितनी अधिक मात्रा घुली हो, ठीक है, वही उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कहती है, घुलनशीलता कहती है। यानी किसी विलेन में विलेय पदार्थ की घुलने की शक्ति को, सामर्थ्य को क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। बात समझे, जैसे इसमें पानी में कितना चीनी घुल रहा है, तो उसकी क्या होगा, आपका उस विलेन की वही सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, घुलनशीलता कहलाएगी, उससे ज़्यादा घुलनशीलता नहीं होगी, राइट। तो वही घुलनशीलता पे आपको ये डिफाइन होता है।
संतृप्त विलयन। ओके, नोट कर लीजिए। स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ और अधिक ना घोला जा सके तो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन करता है। ओके, नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट करें आप सब। नोट हो गया? चलिए मिटाते हैं। सॉल्युबिलिटी भी नोट कर लीजिएगा, जो मैंने कहा, घुलनशीलता। देखिए दूसरा क्या होगा? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड चौथा, इसे कहेंगे असंतृप्त। क्या कहेंगे? असंतृप्त, राइट। असंतृप्त विलयन कैसे कहेंगे? बहुत सिंपल है, ये देखिए, ठीक है, किसी विलयन में, किसी विलयन में, यानी यदि किसी विलयन, यानी कोई विलयन हो जिसमें विलेय पदार्थ, क्या बता रहा है? विलेय, विलेय पदार्थ की मात्रा, किसके, यानी कोई विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, सॉलिड पार्टिकल की मात्रा संतृप्तता के लिए, संतृप्तता के लिए, क्या बता रहा? संतृप्तता, यानी आप अनसेचुरेटेड साउंड किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता यानी सैचुरेटेड, क्या होता है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के लिए आवश्यकता से कम हो, आवश्यकता से कम हो, क्या हो? उसे कम हो, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? नोट कर लें आप। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी जो घुलने वाला पदार्थ है, उस घुलने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो? संतृप्तता के लिए आवश्यकता से कम हो। यानी अगर ये आपका विलयन है, ये मान लीजिए विलयन है, क्या है? विलयन है, ठीक है। इस विलयन में हमने क्या कर रहे हैं? विलेय डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? विलेय। तो विलेय पदार्थ की इसके अंदर मात्रा क्या हो? आपकी संतृप्त करने के लिए आवश्यकता से कम हो, यानी उसमें और डालेंगे तो वो क्या होगा? विलयन संतृप्त हो जाएगा। तो अर्थात संतृप्त विलयन नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो। एक प्रकार से क्या है? संतृप्त विलयन नहीं है। यानी संतृप्त कब होगा? जब उसमें विलेय पदार्थ और डालेंगे। तो वही कह रहा है, संतृप्तता के लिए विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से क्या है? कम है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, जैसे हमने बताया था 5 चम्मच डालेंगे क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा। पता लगा 5 की जगह इसमें 3 ही घुला हुआ है, तो देखा गया संतृप्तता के लिए अभी आवश्यकता से कम है। कितना कम है? 2 चम्मच। तो जब आपका आवश्यकता से कम हो तो ऐसे विलयन क्या कहेंगे हम? असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी किसी में 5 चम्मच डालने से, 1 लीटर में 5 चम्मच डालने से संतृप्त अगर हो जाता है, लेकिन उसमें 5 की जगह हम 3 ही डालेंगे, जब 3 डालें तो ऐसा विलयन क्या बनाएगा? अनसैचुरेटेड विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि आपका संतृप्त करने के लिए उसमें और चीनी डाला जा सकता है और विलेय पदार्थ डाला जा सकता है। तो ऐसे विलयन को जिसको संतृप्त करने के लिए और विलेय पदार्थ की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड किया जा सकता है, लेकिन सैचुरेटेड को सैचुरेटेड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो क्लियरिटी उस पर जितनी कैपेसिटी घुल ले रहा है। तो इसमें घुलने की शक्ति और है अभी। जब घुलने की शक्ति और रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हुआ? चलिए
आइए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पांचवा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहेंगे? अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन। किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा। ठीक, सुपर सैचुरेटेड है क्या? सुपर है, लेकिन क्या है? संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त से सुपर से बनेगा, तो जब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? जब संतृप्त विलयन को, किसको? जब संतृप्त विलयन को क्या करेंगे हम? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। देखिए स्थिर ताप है तो उसमें क्या होगा? आपका विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा, लेकिन जब गर्म करेंगे तो होगा क्या? घुलना चालू होगा। तो ये कह रहे हैं जब किसी संतृप्त विलयन में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जब गर्म करेंगे क्या होगा? यानी जब आपका गर्म करेंगे, जैसे अभी हम बताएंगे, जैसे जलेबी बनता है उसी से एग्जांपल आएगा यहाँ पर। जब किसी संतृप्त विलयन गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसमें जो विलेय पदार्थ होगी, विलेय पदार्थ की घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता क्या करेगा? बढ़ जाती है। क्या होगा? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे सुपर सैचुरेटेड क्या कहेंगे? सुपर क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन करते हैं। क्या बता रहा है? जबकि संतृप्त यानी कोई विलयन है संतृप्त है। अगर संतृप्त विलयन मतलब क्या हुआ? स्थिर ताप पे उसमें कोई विलेय पदार्थ घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेकिन जब गर्म करेंगे तो गर्म करने में क्या होगा? उसमें विलेय पदार्थ घुलने की कैपेसिटी बढ़ती है। जब गर्म करने पे कोई विलेय पदार्थ घुलने की कैपेसिटी बढ़ जाए संतृप्त में, तो ऐसे विलयन को हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। यानी उसमें और घुलने की शक्ति बढ़ गई, घुलनशीलता और बढ़ जाएगी। कब? जब गर्म करेंगे। जैसे हमने बताया था, अगर चीनी है, हमने इस चीनी सॉरी विलयन है, पानी है, पानी हमने 5 चम्मच डाला तो संतृप्त बल क्या? 5 के बाद क्या? घुल नहीं रहा उसमें, 5 के बाद घुल नहीं रहा। लेकिन क्या होगा? आपका जब स्थिर ताप पे नहीं घुलेगा, जैसे इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेगा और चीनी डालिए 1 चम्मच, 6 घुलेगा, और गर्म करेंगे और घुलेगा, और गर्म करते जाएंगे तो क्या हो? घुलते जाएंगे। यानी जैसे जैसे गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता यानी संतृप्त विलयन की जो घुलनशीलता होती क्या होगी? बढ़ जाती है। जब संतृप्त विलयन घुलनशीलता बढ़ेगी क्या होगा? उसी को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे जलेबी जब बनता है तो उसका सीढ़ा तैयार होता है। सीढ़ा क्या होगा? आगे चीनी पानी घोल लेते हैं, घोलने के क्या होता है? उसको क्या करते हैं? आग पे रखते हैं। आग पे रखने क्या होगा? और चीनी उसमें जो डाला गया है वो ताकि घुल जाए। क्यों घुल रहा है? क्योंकि संतृप्त हो चुका है, जो क्षमता घुलने की पहले समाप्त हो चुकी है। कब घुलेगा? जब उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो चीनी क्या होगा? और घुल जाता है, घुल के पूरा सीढ़ा बन जाता है। अगर आप गर्म ना कीजिए तो जितना चीनी डालें क्या हो? पूरा घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो वही कह रहा है संतृप्त विलयन है, यानी घुलने की क्षमता समाप्त हो गई, लेकिन जब गर्म करते हैं तो घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। जब घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसे विलयन क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। सीढ़ा ऐसे ही तैयार होता है। आप शरबत बनाइए, शरबत में एक चीनी घोलते रहिए, घुलने की क्षमता खत्म, फिर उसमें चीनी डालिए, पहले घुलेगा नहीं, बढ़ते जाएगा तल में। लेकिन जैसे गर्म कीजिएगा क्या होगा? जितना चीनी आपने 2-4 चम्मच ज़्यादा डाला है घुल जाएगा। तो ऐसे विलयन क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है? अति संतृप्त किसे कहते हैं? तो ये आपके सांद्रण के आधार पे टाइप्स ऑफ द विलयन है: डाइल्यूट, कॉन्सनट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, 12 के लिए, हायर क्लासेस के लिए।
लोग भूल जाते हैं ये टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में सांद्रण के पे। तो आगे चल के इसी में कुछ 2-4 न्यूमेरिकल है जो हम बताएंगे, तो प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा, फेयर पे याद कीजिएगा। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, थैंक यू। बहुत ज़्यादा समय हो गया ना।